हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सर्कल में मैंने पूरा टर्मिनोलॉजी बता दिया था, उसका पूरा बारे में बता दिया था कि क्या क्या होता है उसमें। रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर किसको कहते हैं, सरकम सेंटर किसको कहते हैं, है ना। सरकम सेंटर मैंने नहीं बताया है, तो देखिए सरकम सेंटर क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है ना, जो त्रिभुज, जो सर्कल के अंदर मैंने त्रिभुज बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, तो उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल, है ना, सरकम सर्कल, परिगत वृत्त या परिवृत्त। तो उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, त्रिज्यखंड बताया है, वृत्तखंड बताया है, उसके बाद व्यास क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उसके बाद मैंने क्या क्या बताया है, चाप बताया है यानी कि आर्क बताया है, और आपको जीवा बताया है यानी कि कोड बताया है, और टेंजेंट बताया, सेकंड बताया। सेकंड का मतलब होता है छेदक रेखा और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ये सारे चीज़ मैंने बताया। तो अगर आप वो वीडियो देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिए। ये वीडियो पार्ट 2 है ना। सर्कल का दूसरा पार्ट है, इसमें मैं एरिया और पेरीमीटर बताने वाला हूँ कि किसका एरिया क्या होता है और किसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। ये सारा का सारा मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सर्कल को, है ना। सर्कल में हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्या कि सर्कल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है। देखिए ये हुआ सर्कल, है ना, ये हुआ सर्कल। तो सर्कल में सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1 बाई क्या होता है बताइए, 1/2 पाई आर स्क्वायर। नहीं, 1/2 किसका होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, वो सेमी सर्कल का होता है। तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या होता है इसका, 1/4 पाई डी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला होता है। उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या होता है, 1/8 पाई डी के पावर 4। ये तीसरा फार्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला 3 फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर या 1 पाई डी स्क्वायर बाई 4, या आपका होता है पाई डी के पावर 4, पाई डी के पावर 4/8, है ना। तो इस तरह से फार्मूला होता है। उसके बाद इसमें आपको समझना होगा, इसमें आपको समझना होगा कि क्या पेरीमीटर क्या होता है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, 2 पाई आर, 2 पाई आर, याद रखिएगा 2 पाई आर। इसका फार्मूला होता है पाई डी, याद रखिएगा पाई डी होता है, या तो आप 2 पाई आर बोल सकते हैं, दोनों होता है ना। जब आपका डायमीटर दिया रहा है तो डायरेक्ट पाई डी यूज कर लीजिए, निकल जाएगा। और रेडियस दिया रहे 2 पाई आर यूज कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर भी डायमीटर रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, रेडियस रहेगा तो ये फार्मूला लगाइए, है ना। तो चलिए इसका फार्मूला तो मैं बता दिया, इस पर रिवीजन भी हम लोग करेंगे, यहाँ पर नीचे में करते हैं। चलिए सेमी सर्कल का भी जान लेते हैं थोड़ा। तो इसमें जो है सेमी सर्कल कौन होगा, देखिए तो देखिए ये होगा सेमी सर्किल। तो सेमी सर्कल है तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए इसका एरिया का फार्मूला होता है, एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर
याद रखिएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। और क्या होता है, और होता है 1/8 पाई डी स्क्वायर। अगर डायमीटर दिया रहे तो इस फार्मूला का यूज करें, और आपको यहाँ पर रेडियस दिया रहे तो इस फार्मूला का यूज करें। फार्मूला आपको याद रखना होगा, है ना। इसमें क्या होता है कि पावर 4 रहता है, इसमें पावर 2 रहता है, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। हाँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल जो है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, पेरीमीटर नहीं बता सकते हैं सेमी सर्किल का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इस तरह से, इसका मान होता है पाई आर। तो सर्कल में 2 पाई आर बनता है, क्योंकि पाई आर ऊपर वाला पार्ट को पाई आर बोलेंगे, नीचे वाला पार्ट को पाई आर बोलेंगे। जैसे इस बिंदु पर और यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं, तो ए बी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका पाई आर होता है इसका मान, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसका भी मान पाई आर होता है। पेरीमीटर कर रहे हैं, उसका मान जो जोड़ कर बताए गए, तो इसका मान पाई आर होता है, इसका मान पाई आर होता है, दोनों मिलकर क्या बन जाता है 2 पाई आर बन जाता है। इसीलिए सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा पाई आर, है ना। इसका मान तो यहाँ से यहाँ तक पाई आर हो जाएगा, लेकिन इसमें इतना ही से थोड़ी ना वो कुछ हो जाएगा, सेमी सर्कल थोड़ी ना बन जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं कि इसका फार्मूला क्या बताते हैं मालूम है, जैसे इसका फार्मूला बताए 1/2, यानी कि इसका जो है पाई आर स्क्वायर है, उसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो आधा का निकल गया, तो ये तो सही है, सटीक बैठ गया। तो इसका भी आधा का निकालना है, तो इस तरह से कर देते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो पाई आर हो जाएगा। अब पाई आर से कहीं बन सकता है, पाई आर से कहीं बन सकता है फार्मूला, तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि पाई आर का मतलब होता है कि ये वाला लाइन तो आपका है ही नहीं, है ना। तो क्या ये लाइन नहीं रहेगा तो ये सेमी सर्किल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये लाइन नहीं रहेगा तो सेमी सर्किल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसको हम लोग चाप बोल देंगे, आर्क बोल देंगे। तो यहाँ पर सेमी सर्किल इसको बनाने के लिए ये लाइन नीचे खींचना जरूरी होता है। तो ए लाइन से ए लाइन मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ये सेमी सर्किल बनेगा। तो सेमी सर्किल है यानी कि वृत्त का आधा भाग है, तो इसमें 2 गो रेडियस होता है। ये तो आपको पता होगा, डायमीटर है तो डायमीटर है तो ये 2 रेडियस होगा इसमें। तो 2 रेडियस है तो पाई आर और ये दोनों रेडियस को जोड़िएगा तभी तो अब उसको पूरा मापिएगा। परिमाप मतलब होता है पूरा मापना, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, पूरा मापिए। तो पूरा मापिएगा तो यानी कि पाई आर भी मापना होगा और आर दोनों लेना होगा, यानी कि पाई आर प्लस 2r। इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिख के गलत कर देते हैं, क्या होता है पाई आर प्लस 2r। अब इसमें आप चाहे तो इसमें r कॉमन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। r कॉमन लेके आप क्या लिख सकते हैं, अगर r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह भी आपका पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। डायमीटर दिया रहे तो उसका फार्मूला क्या होगा, है ना। डायमीटर दिया रहेगा तो इस तरह से होता है पाई प्लस 2, है ना, पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर डायमीटर रहेगा, याद रखिएगा यहाँ पर डायमीटर रहेगा पाई प्लस 2 d/2, है ना, कैपिटल डी लिख देते हैं। चलिए पाई प्लस 2 d/2 याद रखिएगा, पाई प्लस 2 d/2 यानी कि ये फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। देखिए अगर डायमीटर दिया रहे तो इसका यूज कर सकते हैं, और नहीं दिया रहे तो आपका तो ये सिंपल फार्मूला है, डायमीटर नहीं रेडियस ही निकाल लीजिए। सबसे पहले तो रेडियस निकालना होता है। आप एक फार्मूला जरूर याद रखिए, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा पाई आर प्लस 2r। इसमें से केवल r कॉमन लिए हैं तो पाई प्लस 2 बच गया, तो पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप यूज करना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, तो इस फार्मूला को रटना पड़ेगा, रटिएगा तो निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो
तो यहाँ पर मैंने 4 फार्मूला बताया है। चलिए इसके बारे में अब यहाँ पर क्या क्या है, कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं भाई कैसे निकलेगा, है ना। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में रेडियस बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हाँ, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो रेडियस बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपको ये चारों निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूला का यूज कीजिए, है ना। इस फार्मूला का यूज कीजिए तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो इसका फार्मूला तो आप जान रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान याद रखिएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, याद रखिएगा। 22/7 लिखते हैं, है ना। 22/7 लिखते हैं पाई का मान। तो यहाँ पर पाई का मान बहुत कुछ होता है, चाहे तो आप लिख लें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, 3.141 होता है, या 180 डिग्री होता है। ये 3 होता है पाई का मान होता है ना, 180 डिग्री। तो इस तरह से पाई का मान होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, डिग्री में वो मान है। चलिए एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लिख के बनाइएगा, जब भी बनाइएगा फार्मूला लिख के बनाइएगा, ताकि आपका फार्मूला याद हो जाए, है ना। ऐसा ही नहीं बनाइएगा, फार्मूला लिख के बनाना होगा। फार्मूला लिखने से क्या होता है कि आपको याद हो जाता है। तो 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पर आर का मान 7 है, 2 बार है क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जब भी एरिया होता है याद रखिएगा, एरिया जब भी होगा वो आपका स्क्वायर में होगा। एरिया जब भी होता है वो आपका स्क्वायर में होता है। वॉल्यूम जब भी होता है वो आपका क्यूब में होता है, यानी कि 3 लिखा रहता है। चलिए पेरीमीटर ऑफ निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पाई आर। फार्मूला लिख के बनाना है, 2 22/7 7 से 7 करता हूँ, यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता है वो सिंपल रहता है, सेंटीमीटर में रहता है, न कि स्क्वायर में रहता है। स्क्वायर नहीं लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। तो इसका होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेन फार्मूला जो होता है यही होता है, आपको ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पाई आर स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं 154। तो इसका आधा कर लीजिए, या तो आप भर के निकालिए, यहाँ पर स्पेस रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। काटिएगा तो 7 और 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल आ गया। उसके बाद पेरीमीटर आपको निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ये देखिए मैं एक एग्जांपल अपने मन से लिया हूँ, है ना। आपको इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर कहीं डी का मान दिया रहेगा, कहीं आर का मान दिया रहेगा, कहीं कहीं आपका एरिया ही दिया रहेगा। तो आपको डायमीटर निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आर पाई प्लस 2, इस फार्मूला पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर पाई प्लस 2 इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, या तो आप पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं, है ना, पाई आर प्लस 2r। तो आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, तो आर का मान 7 है, और पाई प्लस 2 यानी कि 22/7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 22 14 कितना होता है, 36 होता है। तो होता है 7 गुना 36/7, है ना। 7 से 7 कट गया तो 36 सेंटीमीटर। यह आपका पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए 7 दूनी का 14, यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो गया, तो 7 दूनी का 14, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। और इस तरह से 36/7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट गया, तो आसान हो गया। अगर आप ये वाला फार्मूला लिखते हैं
है ना, इस तरह से लिखते हैं। आर कॉमन नहीं लेते तो 2 बार काटना पड़ता, जोड़ना पड़ता, उतना काम करना पड़ता है। एक ही बार जोड़ दिए फिर गुना हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं यार। एक फार्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, कितना आसानी से बन गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। यह भी आपको समझना जरूरी है कि इसका फार्मूला बहुत लोग पाई आर बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं। पाई आर भी होगा और 2r भी होगा, क्योंकि दोनों जोड़कर बनता है, इसीलिए इसमें गलती ना करें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो आपको मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पर 2 फार्मूला बताया, सर्कल का बताया, सेमी सर्कल का बताया। इसी तरह से मैं आगे भी बताने वाला हूँ। क्या, अभी क्वाड्रेंट का फार्मूला बताना है, उसके बाद सेक्टर का बताना है, सेगमेंट का बताना है, और लेंथ ऑफ कोड बताना है, लेंथ ऑफ आर्क बताना है। ये सारा फार्मूला मैं आज ही के वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट देने वाला हूँ, है ना। तो एक प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, इसी तरह से प्रैक्टिस होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे नीचे और इधर आपका फार्मूला ले आएगा। तो इस फार्मूला को अच्छे से नोट कीजिए। पहले इतना समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे की प्रोसेस को बढ़ाता हूँ, है ना। 4 फार्मूला मैंने लिख दिया था। चलिए आगे क्या क्या पढ़ना है उसको भी देखते हैं। चलिए मैंने एरिया ऑफ सर्कल बता दिया, सेमी सर्कल का बता दिया, पेरीमीटर बता दिया दोनों का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट मैंने बताया था क्या होता है क्वाड्रेंट। तो सर्कल को जैसे ही 4 भागों में बांटते हैं तो वो आपका क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, सर्कल को 4 भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है यानी कि 4 से डिवाइड करना होगा। 2 भागों में बांटा तो 2 से डिवाइड किए, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से 2 से डिवाइड किए तो सेमी सर्कल आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर, है ना। और चलिए इसका केवल एरिया होता है, क्योंकि इसमें पेरीमीटर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेरीमीटर होता ही नहीं है ना। इसमें आर, इसका आर तो ले सकते हैं, लेकिन इसका मान तो हमें पता ही नहीं रहता है, तो इसलिए इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें पेरीमीटर का नहीं, केवल एरिया का मान पूछा जाता है, एरिया का आपको निकालना होगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं क्या, सेक्टर है अभी पढ़ना और कोड पढ़ना है ना, कोड पढ़ना है। देखिए इसको बोलते हैं कोड, है ना। नीचे बना देते हैं। इसको बोलते हैं कोड, है ना। तो इसको बोलते हैं कोड। तो कोड का आपको फार्मूला याद रखना होगा, है ना। लेंथ ऑफ कोड, ए बी की लंबाई बताइए, ए बी की लंबाई, ए और बी की लंबाई बताइए, ए से बी की लंबाई बताइए। ए जो है इस पॉइंट को कहेंगे, बी इस पॉइंट को कहेंगे। तो ए बी की लंबाई बताइए, है ना। थोड़ा सा दूर लिख दिए हैं, थोड़ा सा धीरे में लिखना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है हम जितना नज़दीक लिखें उतना बढ़िया। तो ए बी की लंबाई बताइए। तो ए बी की लंबाई के लिए फार्मूला होता है, वो आपको फार्मूला याद रखना होगा, है ना। इसको लेंथ ऑफ कोड कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड। तो इसका जो फार्मूला होता है 2√r² - d², याद रखिएगा 2√r² - d², ये होता है आपका लेंथ ऑफ कोड। एक और फार्मूला होता है, ये होता है क्या, 2r sin θ/2, याद रखिएगा 2r sin θ/2।
ये होता है आपका क्या, ये आपका होता है लेंथ ऑफ कोड, इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा। इस फार्मूला से आप लेंथ ऑफ कोड निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए और क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ बता दिया, 2r sin θ/2। चलिए और इसमें आपको पढ़ना है सेक्टर। ये होता है आपका सेक्टर, तो ये आपका सेक्टर है, तो इसमें मेजर सेक्टर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला आपका माइनर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का फार्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इसमें होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर याद रखिएगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना, इतना होता है। इसका एरिया का फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसमें से आपको देखिए यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 180 भी लिख सकते हैं, है ना। इसका फार्मूला आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 180, है ना, 180 भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 से गुना होगा तो 360 हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी इसका लिख सकते हैं। अब इसमें पेरीमीटर का फार्मूला होता है, तो चलिए पेरीमीटर का देख लेते हैं। उससे पहले आपको जानना होगा क्या, उससे पहले आपको जानना होगा लेंथ ऑफ आर्क, जो ए बी आपका दिख रहा है ना, लेंथ और आर्क ए बी मैंने खींचा है, उसका फार्मूला होता है क्या, याद रखिएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये होता है आपका क्या, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला 2 पाई आर थीटा बाई 360, है ना, इस तरह से फार्मूला होता है। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं क्या, पाई आर थीटा बाई 180 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से ही कट जाएगा तो 180 आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आया, तो अब आपको पढ़ना होगा पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ, इसमें पूरा फार्मूला लिख देते हैं। चलिए वृत्तखंड का भी लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो पेरीमीटर निकालिएगा सेक्टर का, तो इसमें देखिए सेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट है कि नहीं, यहाँ से ये वाला लाइन इस तरह से आया, इस तरह से गया, तो ये सेक्टर हुआ। तो सेक्टर में आपको 2 रेडियस होता है, मालूम है, क्योंकि रेडियस से मिलकर ही बनता है। तो उसका पेरीमीटर मैंने पूरा को नापिएगा इस तरह से, ऐसे आएगा, इस तरह से जाएगा। तो इसका मान तो अभी मैंने बताया, इसका मान निकालने के लिए ये फार्मूला लगता है 2 पाई आर थीटा बटा 360, और उसमें आपको 2 रेडियस भी जोड़ दीजिएगा, तो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। यानी इसमें 2 रेडियस है, 2 रेडियस है तो 2 रेडियस जोड़ दिए, है ना, 2 रेडियस और 2 पाई आर थीटा बाई 360 ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। या इसमें से आप 2 कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180, है ना, 180 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 से इसको काट दिए तो 180 आ जाएगा। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया। चलिए इसमें सारा फार्मूला हम लिख देते हैं, है ना, प्रैक्टिस करेंगे भी आगे। पहले फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब आपको निकालते हैं यहाँ पर
सेगमेंट के लिए, चलिए यहाँ पर सेगमेंट के लिए बताते हैं। वृत्तखंड के लिए, तो वृत्तखंड के लिए एरिया निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं वृत्तखंड के लिए एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो वो यहाँ पर आपको निकालना है इसका मान। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो होता है, इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, है ना, ये त्रिभुज मैंने बना लिया, यानी कहने का मतलब कि सेक्टर बना लिया इस तरह से, है ना, इसमें सेक्टर बना लिया। तो इसका एरिया कैसे निकलता है, तो देखिए इसका एरिया जो निकलता है, ये सेक्टर पूरा है, इसका एरिया मालूम है हमको, उसका एरिया में से ये सेक्टर का एरिया में से अगर त्रिभुज का एरिया केवल घटा दें तो नीचे वाला का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ये देखिए सेक्टर का एरिया जो है, सेक्टर का एरिया में से अगर ये त्रिभुज वाला पार्ट को हटा दें, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है। तो ये सेक्टर के एरिया में से अगर त्रिभुज का एरिया घटा दें तो नीचे वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए वृत्तखंड का फॉर्मूला जो होता है वो आपको इस तरह से मिलेगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका होता है फॉर्मूला क्या, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, ये तो आपका हो गया सेक्टर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना। सेक्टर का फॉर्मूला में से आपको क्या घटाना है, त्रिभुज का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बी के जगह पे आर स्क्वायर लिखना होगा, आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर साइन का मान आ जाता है ना, साइन थीटा। ये इस तरह से होता है फॉर्मूला इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2। ये आपका त्रिभुज की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति की तरफ फॉर्मूला लगता है ना, त्रिकोणमिति की तरफ फॉर्मूला लगता है। तो इस तरह से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यही होता है, याद रखिएगा। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इसमें चाहे तो आप आर कॉमन लीजिए, चाहे जो कीजिए, आप आर कॉमन लेके भी फॉर्मूला नया लिख सकते हैं। चलिए इतना तो समझ में आया। चलिए अब इसका पेरीमीटर देख लेते हैं, है ना, इसका पेरीमीटर देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर पेरीमीटर आपको ध्यान से देखना है कि ये नीचे वाला का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर तो ये कोड बन रहा है, इस लाइन को तो कोड बोलते हैं, इस लाइन को कोड बोलते हैं, और नीचे वाला को चाप बोलते हैं। तो कोड चाप को मान निकाल दीजिए। कोड चाप का क्या होता है, तो चाप के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चाप के लिए 2πr थीटा बटा 360 लिखा हुआ है। और कोड के लिए क्या होता है, कोड के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर ये वाला फार्मूला। तो कोड को आप एल से सूचित करते हैं, है ना। कोड को हम लोग देखिए ध्यान से देखिएगा, कोड को हम लोग एल से लिखते हैं, याद रखिएगा, कोड को हम लोग एल से लिखते हैं। तो इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं एल प्लस ए वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2πr थीटा बाई 360, ये फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। एल प्लस 2πr थीटा बाई 360। और एल का मान तो क्या है ना, यहाँ पर एल क्या है, एल बराबर कोड है, याद रखिएगा, एल बराबर क्या है, कोड है। और कोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2r साइन थीटा बाई 2 प्लस ए पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख ही दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना, प्लस 2πr थीटा बाई 360। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यह भी आपका फार्मूला बन गया। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट के लिए एल प्लस 2πr थीटा बाई 360, या तो लिख सकते हैं क्या, है ना, या क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं
चलिए मैंने पूरा बता दिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो है थीटा है, क्या थीटा का मतलब होता है कि कोई एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो 90 लिखिएगा, थीटा के जगह पे काट दीजिएगा। 90 दिया हुआ है तो 90 लिख के इसको काटेंगे तो 9 चौके 36। अगर 60 दिया है तो 60 छक कट जाएगा 6 मरतबे, और बाकी तो मान दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। यानी कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर मैंने सारा फार्मूला बता दिया। और प्रैक्टिस करना चाहे तो आप क्लास 10 का बुक उठाएं, तो आपको क्लास 10 में आपको सर्कल का 2 चैप्टर मिलने वाला है। उसमें एक में थ्योरी केवल है और एक में आपको प्रैक्टिस करने के एरिया से संबंधित जो भी है एरिया से संबंधित सवाल रहेगा। एक में आपको फिगर वाला सवाल है ना, कि फिगर में आपको यहाँ पर बताना है कैसे दर्शा सकते हैं, टेंजेंट कैसे बनेगा, ये सब कैसे बनेगा, उसको में पढ़ना है। और एक जो है आपका पूरा का पूरा एरिया पे सवाल है। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं सेगमेंट और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेक्टर। इस सेक्टर के लिए लिखे थे और ये हमने सेगमेंट के लिए लिखा था, है ना। तो आप क्लास 10 का पूरा उठा लीजिए चैप्टर, और आप क्लास 10 का पूरा चैप्टर उठा के आप बना सकते हैं। आपको इस फार्मूला का यूज करके पूरा का पूरा मान आ जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है ना। इस तरह से मैंने सारा फार्मूला बता दिया। हाँ, एक चीज़ और इसमें रह गया तो इसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इतना को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जितना हो सके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सेगमेंट को मिटा देता हूँ और यहीं पर मैं अगला फार्मूला भी लिख देता हूँ, है ना। इस फार्मूला को मिटा देता हूँ। हाँ, एल से आप समझ जाइएगा एल से क्या होता है ना। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ इसी में, चलिए उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर एक चीज़ और रह गया, तो देखिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल या रिंग बोलेंगे। यहाँ पर रिंग का मतलब होता है वलय, है ना। तो एरिया ऑफ रिंग पूछेगा, ये अंगूठी इसी प्रकार का ना होता है, मोटा परत होता है एक तरह से। तो देखिए एक होता है आर, एक होता है बड़ा आर, यानी कि 2 आर से मिलके बनता है। और इसी के बीच में आप उंगली डालकर पहन लेते हैं, है ना। अंगूठी को यहाँ पर लगाते हैं तो उसमें जो होता है मोटाई होता है, तो इस तरह से रहता है उसका आकार। इसी बीच में डालते हैं, ये आपका मोटाई मान लीजिए कि ये पूरा मोटाई है। तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल होता है जो आपका रिंग होता है। तो एरिया ऑफ रिंग पूछेगा, सवाल में क्या पूछेगा, एरिया ऑफ रिंग पूछेगा, यानी कि वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको बताना होगा क्या, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग पूछेगा तो बताना होगा क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, क्या होता है जी, इसका होता है फार्मूला क्या, पाई ए प्लस बी, तो यानी कि आर प्लस आर और आर माइनस आर, इसका फार्मूला होता है। तो या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सही है ना। इस तरह से आप, ये पूरा फार्मूला मैंने बता दिया, पूरा फार्मूला बता दिया। केवल यहाँ पर एक चीज़ मिटा दिया था, क्या, एल के जगह पे, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, एल के जगह पे आप ये समझिए या ये समझिए, कोई भी समझ के बना सकते हैं। तो चलिए पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, और क्लास 10 का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको एरिया से रिलेटेड मिलेगा, वो चैप्टर को आप ख़त्म कीजिए। या मैं शुरुआत कर सकता हूँ, चाहूँगा तो मैं पूरा प्रैक्टिस करवा दूँगा, है ना। तो अभी मैंने थ्योरी दिया है, थ्योरी को आप समझिए, अच्छे से याद कीजिए किस तरह से फार्मूला बनता है। फार्मूला ऐसे आपको याद होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। फार्मूला याद करने का एक ही तरीका होता है, क्या, फार्मूला याद करना है तो आप फार्मूला को लिखिए और सवाल बनाइए, लिखिए सवाल बनाइए। यानी कि चैप्टर नंबर आप जो है क्लास 10 का जो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, एरिया का जो चैप्टर है उसमें आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अगर लिखिएगा बनाइएगा, जहाँ भी क्वेश्चन मिले, जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए और वहाँ पर मान भरिए, जल्दी बनाइए, है ना। इस तरह से बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो यानी कि सारा का फार्मूला लिख के बनाइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि सर्कल का मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, करवाना चाहूँगा तो करवा दूंगा, है ना। क्लास 10 का भी चैप्टर चालू कर सकता हूँ, जल्दी ही चालू करने वाला हूँ। चलिए, अभी मेरा टाइम नहीं होता है क्योंकि एग्ज़ाम भी हम लोग का देना होता है, तो इसलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिए कि कहाँ नहीं समझ में आया, कौन से पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया, कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।